नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 6 जो कि एसएससी जीडी और आईएएस मेडिकल ऑफिसर का जो इंटरव्यू है दोनों से संबंधित है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का मैंने टॉपिक लिया है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए एक कॉमन टॉपिक होता है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 2023 में मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, जिन लोगों का आईएएस मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू है वो भी, और जो अगली पीएससी देना चाहते हैं वो भी, दोनों याद रख लेना। और जितने भी एग्जाम है सभी में एक क्वेश्चन आएगा। तो अभी जैसे कि 2018 में 15वीं विधानसभा थी, 15वीं विधानसभा थी। तो 2023 में क्योंकि 5 साल बाद, ये जो 5 साल जब हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, विधानसभा बदलती है। तो 2023 में कौन सी हो जाएगी, 16वीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2023 में मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका एक ट्रिक, ठीक है। क्या ट्रिक है कि 2018 है ना, इससे ही आगामी जितनी भी विधानसभा होती हैं सभी का क्रम हम लगा सकते हैं। जैसे कि 2018 में 15वीं विधानसभा, 2 और 8 का गुणा करेंगे कितना हुआ, 2 8 16, 16 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेंगे 15, ठीक है। तो 2018 आप याद रख लेना। इसके आगे भविष्य में जितनी भी विधानसभा होंगी सभी इस ट्रिक से आपको आ जाएंगी, क्योंकि 2 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए 15। तो ये 15वीं विधानसभा है। तो 5 साल बाद बदलेगी, तो जब 5 साल बदलेंगे तो एक विधानसभा बढ़ जाएगी, तो 15 और 1 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये यूनिक ट्रिक है जो कि यूट्यूब में मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कराता है, ठीक है। तो जो भारत निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग है, ये विधानसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया प्लस लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आदि प्रक्रियाएं कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। ये जो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। ये याद रख लेना। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी इस टाइम 230 विधानसभा सीटें हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से एससी की 35 सीटें, एसटी की 47 सीटें हैं, और कुल मिला के ये आरक्षण हो जाएगा 42 सीटों का आरक्षण है, ठीक है ना। ओबीसी को आरक्षण नहीं है, एससी और एसटी को आरक्षण है मध्य प्रदेश में। तो अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जाति की सीटें हैं 35 और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी हैं 47। ये दोनों ही चीजें याद रख लेना। और टोटल आरक्षण कितना है 82। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं राजीव कुमार, ठीक है। श्री राजीव कुमार ये अपने मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि सीईसी है ये। इसके अलावा अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ये 2 चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी कौन है, अनुपम राजन, ये मध्य प्रदेश
निर्वाचन अधिकारी हैं। ठीक है, चूंकि अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है तो इससे ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। आप बिल्कुल क्वेश्चन लगा के रखिएगा। जो आयुष मेडिकल एग्जाम का जो इंटरव्यू, एग्जाम तो आपने दे दिया, इंटरव्यू देने वाले हैं, ये टॉपिक से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप देखना इसको, है ना, अच्छे से याद कर लेना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार हैं, सीईसी। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ये चुनाव आयुक्त हैं। क्या है, जब 1950 में जब ये चुनाव आयोग बना था, ठीक है ना, चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तो 1989 में, 1989 तक तो ये एक सदस्यीय था। 1989 में पहली बार ये 3 सदस्यीय बना था। फिर 1993 में ये 3 सदस्यीय बन गया। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं, तो अभी ये 3 सदस्यीय है। 1993 में स्थायी रूप से हो गया था ये। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं विधानसभा में कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो 16वीं विधानसभा है, विधानसभा, इसमें कुल 25-33 इतने प्रत्याशी हैं। ठीक है, इनमें से 252 महिलाएं हैं, 252 महिलाएं हैं प्रत्याशी। ठीक है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उम्मीदवार किस क्षेत्र में? तो अटेर विधानसभा क्षेत्र भिंड में पड़ता है। अटेर विधानसभा क्षेत्र में 38 प्रत्याशी हैं। 38 प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। 38 प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। कहाँ? अटेर भिंड विधानसभा क्षेत्र। फिर है, विधानसभा में जमानत राशि कितनी है? तो जो जमानत राशि है, जमानत राशि है वह है 10,000 रुपया। 10,000 रुपये जनरल और ओबीसी। ठीक है, और जो SC ST हैं उनके लिए 5,000 रुपये जमानत राशि है। ठीक है, जमानत राशि कितनी? जनरल के लिए कितना? 10,000 रुपया और SC ST के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर किस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं? तो भाई मुरैना के तो ये सांसद थे, मुरैना के सांसद थे, लेकिन मुरैना के अंतर्गत पड़ता है डिमनी। तो डिमनी विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी थे। ठीक है ना। नरेंद्र सिंह तोमर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर अगला है, मध्य प्रदेश में चुनाव कब हुए? ठीक है ना। देखो 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। मिजोरम, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में 2023 में चुनाव हुए। मिजोरम में सबसे पहले 7 नवंबर को चुनाव हुए। मध्य प्रदेश को 17 नवंबर को चुनाव हुए। ठीक है, और इन दोनों को मिला दो तो 7 और 17, 7 नवंबर और 17 नवंबर में छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव हुए, 23 नवंबर 2023। ठीक है, और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव हुए। ठीक है, टी से तेलंगाना और टी से 30। ठीक
ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएंगी डेटें। अब है सी विजिल ऐप क्या है। देखो सी विजिल जो ऐप है, सी विजिल ऐप, इस ऐप के द्वारा जो चुनाव के समय जो भी शिकायतें हैं, शिकायतों के निवारण के लिए सी विजिल ऐप बनाया गया। जहां कहीं भी प्रत्याशियों का या जनता के बीच में कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी आप सी विजिल ऐप के द्वारा चुनाव आयोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये आईएएस मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए प्लस अन्य एग्जामों के लिए ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, इसके माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जो आप तैयार रहें। और ये पहला है, ठीक है, इसके आगे और टेस्ट सीरीज आएंगी, तो आप रेगुलर जुड़े रहिए और अपना ये वीडियो सभी के लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। और सभी का जो वीडियो है वो यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।